कि ये एक स्विच है, इसके साथ एक पीसी ये लगा हुआ है, एक पीसी ये लगा हुआ है। इस स्विच के साथ ये एक दूसरा स्विच कनेक्ट है। ओके जी, टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने लगे हैं दैट इज कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन। कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन। कोलिजन डोमेन बेसिकली वो डोमेन होती है, यानी कि वो पार्ट ऑफ द नेटवर्क होता है जहां पर आपका जो डेटा है वो कोलाइड कर सके। कोलिजन डोमेन इज actually the physical segment of the network where data can collide। ऐसा फिजिकल पार्ट ऑफ द नेटवर्क जहां पर डाटा कोलाइड कर सकता हो, दैट इज कॉल्ड कोलिजन डोमेन। एंड ब्रॉडकास्ट डोमेन नेटवर्क का वो पार्ट होता है जहां तक आपकी ब्रॉडकास्ट जो है वो जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने रूम में बैठा हूं और अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं तो मेरी ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है, ये रूम है। बिकॉज मेरी आवाज कहां तक जा रही है, इस रूम तक जा रही है, इस रूम से बाहर मेरी आवाज नहीं जा रही। तो दिस इज ब्रॉडकास्ट डोमेन। और कोलिजन डोमेन क्या है कि मेरी वो वाला पार्ट जहां पर आपका डेटा कोलाइड हो सकता हो। तो ये देखें, इस डायग्राम के अंदर ये एक कंप्यूटर है और ये एक हब डिवाइस है। हब डिवाइस के साथ ये कंप्यूटर जो है वो कनेक्ट है। अब अगर मैं आप लोगों को हब डिवाइस को ओपन करके दिखाऊं, हब डिवाइस बेसिकली बनी किस तरह से होती है, तो इसके अंदर बेसिकली ये एक कंडक्टर होता है। इस कंडक्टर के साथ आपकी ये लेट्स सपोज ये 4 पोर्ट की अगर हब है, ये इस कंडक्टर के साथ इस तरह से कनेक्ट होते हैं। आप सिंपल क्या करते हैं, अपना पीसी इसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हब। अब ये देखें, अगर मैं अब कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन अब समझाऊं अगर आपको, तो लेट्स सपोज ये जी 2 पीसी कनेक्ट हो गए। अब अगर इस पीसी से कोई डाटा जाता है, ये एक केबल है, यानी कि एक कंडक्टर है, उसके बाद ये हब के अंदर भी गया, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसी केबल है, एक सिंपल सी तार है जो एक कंप्यूटर से जा रही है और हब के अंदर भी वो जा रही है और हब से दूसरी साइड पे निकल के दूसरे कंप्यूटर में जा रही है। तो इन शॉर्ट, अगर आप अपने घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग की बात करें, अगर एक तार जो है वो आप मीटर से आप तार निकालते हैं और उस तार को आप कहीं भी लेके जाते हैं, तो क्या करंट जो है वो उस तार सारी तार में होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो डेटा है वो इस सारे केस में कोलाइड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इस जगह पे डाटा कोलाइड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल हब के अंदर कोलाइड हो जाए, फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे कोलाइड हो जाए। इन शॉर्ट, आपकी जो हब डिवाइस होती है वो एक कोलिजन डोमेन बना रही होती है। ये जो आपको ब्लू शेडेड एरिया नजर आ रहा है, दिस इज वन कोलिजन डोमेन। बिकॉज ये एक तार है जो कि ये इस पीसी के साथ जुड़ी है, इस हब के साथ उन्होंने एक और तार के साथ दूसरी हब जोड़ी है और उस हब के साथ भी ये 2 कंप्यूटर हैं। यानी कि इन शॉर्ट ये एक ही केबल है, उसके साथ यहाँ पे 2 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए हैं और यहाँ पे 2 कंप्यूटर कनेक्ट कर दिए हैं। अब करंट तो हर जगह पे मौजूद है यहाँ पर, बिकॉज ये तारें आपस में कनेक्टेड हैं और सारी जगहों पे जो करंट भी आ रहा है और आपका डाटा इन सारी जगहों पे कहीं भी कोलाइड हो सकता है। तो आपकी एक सिंगल कोलिजन डोमेन बन रही है। अगर आपके नेटवर्क में हब्स हैं तो तमाम हब्स मिलकर एक कोलिजन डोमेन बनाएंगी, बशर्ते कि आपकी हब्स जो हैं वो आपस में कनेक्ट हों।
ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है इस केस में? इस केस में ब्रॉडकास्ट डोमेन ये है कि आपका अगर एक पैकेट इस पीसी से निकलता है, वो पैकेट कहां तक जा सकता है मैक्सिमम। मेरी आवाज, अगर मैं अपनी आवाज निकाल रहा हूं, मेरी आवाज कहां तक जाती है? ये देखें, अगर यहाँ पर एक पीसी है, उसने कोई डाटा निकाला है, तो इन शॉर्ट जस्ट लाइक करंट, ये यहाँ पे भी चला जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो हब के साथ जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी, उन सब तक आपका डाटा पहुंच जाएगा। तो इन शॉर्ट हब एक ब्रॉडकास्ट डोमेन भी बना रही होती है। मजीद आगे चल के हम एग्जांपल्स करेंगे, क्लियर होगा। स्विच की अगर बात करें, हब की बात करेंगे, हम स्विच की करेंगे और राउटर की। स्विच के ऊपर कोलिजन डोमेन और ब्रॉडकास्ट डोमेन किस तरह से वेरी कर रही होती है। स्विच को अगर मैं आप लोगों को एक्सपेंड करके दिखाऊं कि स्विच किस तरह से बना होता है। स्विच के अंदर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, एसिक चिप इनको कहते हैं। एसिक चिप से स्विच बनाया जाता है। और एसिक चिप क्या होती है बेसिकली? एसिक चिप के अंदर लेट्स सपोज आपका ये 4 पोर्ट्स का स्विच है। नॉर्मली जो कम से कम पोर्ट का जो स्विच है वो 8 पोर्ट का होता है। इससे कम पोर्ट की हब होती है, स्विच नहीं होता। और ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली 24 पोर्ट का स्विच जो है वो 24 पोर्ट्स का स्विच जो है कंपनियां यूज कर रही होती हैं। ओके जी, अब लेट्स सपोज मेरे पास ये 4 पोर्ट्स हैं। अब ये 4 पोर्ट फिजिकली, लेट्स सपोज अगर आपने एक पीसी है इसके साथ कनेक्ट किया है स्विच के साथ, तो इसका फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा, ना इनका पोर्ट्स का आपस में होता है फिजिकल कोई कनेक्शन, ना इस कंप्यूटर का पोर्ट के साथ कनेक्ट होता है। आप केबल तो फिजिकली प्लग इन कर देते हैं, बट इसके अंदर एसिक चिप्स होती हैं क्योंकि एक लॉजिकल सर्किट बनाती हैं। इसका मतलब क्या है, डिटेल में नहीं जाते। इसका मतलब ये है कि ये कंप्यूटर जब कोई डेटा सेंड करेगा, ये यहाँ पर जाके वो डेटा खत्म हो जाएगा। खत्म होने से मतलब ये है, लेट्स सपोज अगर करंट पास हो रहा है, यहाँ तक करंट टर्मिनेट हो जाएगा। उसके बाद वो डेटा या वो करंट जो है वो स्विच को पास हो जाएगा। अब स्विच वो डेटा लेगा अपने किसी दूसरी, जहां पर भी आपने वो डेटा सेंड करना था, चाहे वो दूसरे कंप्यूटर के साथ सेंड करना था या कहीं भी, तो वो स्विच उस डेटा को आगे फर्दर पास करेगा। पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन ये है कि स्विच के केस में इस तरह हब की तरह की सिंगल केबल नहीं होती, बल्कि पीसीस ऑफ केबल स्विच के केस में बन रहे होते हैं। इस केस में क्या हो रहा है अब, ओके जी, मैं ये बात कर रहा था कि ये एक स्विच है, इसके साथ एक पीसी ये लगा हुआ है, एक पीसी ये लगा हुआ है। इस स्विच के साथ ये एक दूसरा स्विच कनेक्ट है, इसके साथ ये 2 ऐसे पीसी लगे हुए हैं। अब हमें इसको समझना आसान हो जाएगा। वो कैसे कि लेट्स सपोज अब ये एक कोलिजन डोमेन बन रही है, ये वाली, बिकॉज आपका डेटा यहां पर कोलाइड कर सकता है किसी जगह पे। जब स्विच के पास चला जाएगा तो स्विच के अंदर फिजिकल कनेक्शन नहीं है, स्विच के अंदर कोलिजन डोमेन नहीं होती। तो आपकी ये जो पीसीज ऑफ केबल्स हैं जिसके जरिए ये डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, ये आपकी कोलिजन डोमेन बना रही हैं। तो इस केस में कोलिजन डोमेन कौन कौन सी बनेगी? एक ये वाली, एक ये, और इनकी आपस में भी कोलिजन डोमेन होगी जो कि इस फिगर में शो नहीं किया गया। ये भी एक केबल है, यहाँ पे डाटा कोलाइड हो सकता है। और एक आपका ये जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, यहाँ पर भी कोलिजन डोमेन। यानी कि आसान लफ्जों में बात करूं तो स्विच की जितनी पोर्ट्स होती हैं जिनके साथ आप जो भी डिवाइस कनेक्ट कर लें, स्विच की हर पोर्ट एक अलग कोलिजन डोमेन बना रही होती है। हब की जितनी मर्जी पोर्ट्स हों, चाहे 1 हो, 2 हो, 8 हो, 10 हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, वो एक ही कोलिजन डोमेन बनाता है। स्विच को फर्क पड़ता है नंबर ऑफ पोर्ट से। अगर एक पोर्ट होगी स्विच की तो वो एक ही कोलिजन डोमेन बना सकेगा।
दो पोर्ट्स होंगी तो दो कोलिजन डोमेन, तीन होंगी तो तीन, चार होंगी तो चार, पांच होंगी तो पांच। डिपेंड्स के कितनी पोर्ट्स हैं और कितनी पोर्ट्स वो यूज हो रही हैं। तो वो तमाम यूजेबल पोर्ट्स अलग अलग कोलिजन डोमेन बना रही होती हैं स्विच के केस में। अब स्विच के केस में ब्रॉडकास्ट डोमेन कैसे बनती है, तो सिंपल याद रखिएगा, जैसे हब के केस में एक ब्रॉडकास्ट डोमेन बनती है, स्विच के केस में भी एक ही बनती है। ब्रॉडकास्ट डोमेन पोर्ट पे डिपेंड नहीं कर रही। आगे चलते हैं, हम राउटर की बात करते हैं। ये सारी कॉन्सेप्ट हम समराइज भी करेंगे ताकि हम आसानी के साथ इसको याद रख सकें। राउटर के केस में क्या हो रहा है, राउटर के केस में सिंपल वर्ड्स में राउटर की जो हर पोर्ट होती है ये भी स्विच की तरह एक कोलिजन डोमेन बनाएगी, सेम स्विच वाला कॉन्सेप्ट। और राउटर की हर पोर्ट जो है ये एक ब्रॉडकास्ट डोमेन भी बनाएगी। इन सबको मैं अब समराइज करता हूं। फर्स्ट केस में लेता हूं हब। हब के केस में हमने क्या सीखा, वन कोलिजन डोमेन, वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। कोई और जस्ट सिंपल इतना था याद रख लें, जहां पे भी हब लगी होगी, जितने मर्जी कंप्यूटर कनेक्ट हो उसके साथ, जितनी मर्जी पोर्ट्स हो उसकी, ये डजंट मैटर। हब के केस में एक ही कोलिजन डोमेन बनेगी, एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन। स्विच के केस में हमने क्या लर्न किया, स्विच के केस में लर्न किया कि आपकी जो कोलिजन डोमेन है वो डिपेंड कर रही है पोर्ट्स पे। जितनी नंबर ऑफ यूजेबल पोर्ट्स हैं वर्किंग पोर्ट्स, उतनी कोलिजन डोमेन्स बनेंगी। और ब्रॉडकास्ट डोमेन सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन बनेगी, वन ब्रॉडकास्ट डोमेन। राउटर के केस में क्या हो रहा है, राउटर के केस में दोनों चीजें पोर्ट पे डिपेंड कर रही हैं। कोलिजन डोमेन भी पोर्ट पे डिपेंड कर रही है और ब्रॉडकास्ट डोमेन भी पोर्ट पे डिपेंड कर रही है। अब हम एक फिजिकल टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी की एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं।